बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अभी अभी मैच खत्म हुआ है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बासानी जीत लिया। कराची किंग्स की टीम जो 2020 की चैंपियन टीम है उसकी मुसलसल ये 5वीं शिकस्त है HBL PSL में। और जिस तरह आउट क्लास किया है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स की टीम को, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये बिखरी बिखरी टीम है। पीटर मोज उसके कोच हैं और उसके अलावा वसीम अकरम जो है वो कराची किंग्स के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। इस पर भी बात करेंगे। और जो हम बात करते थे कि बाबर आजम और शर्जील खान अगर जल्दी आउट हो जाए तो क्या होगा, 178 रन के हदफ के ताक़ुब में आज 43 रन से जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। लेकिन अगर आज आप देखें तो बाबर आजम और शर्जील खान के जल्द आउट होने के बाद फिर ऐसा लगा कि मिडिल ऑर्डर पर दबाव आ गया। मोहम्मद नबी जो नॉट आउट रहे, 40 से ज्यादा रन बनाए, उनको 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा। ये क्या स्ट्रैटेजी थी, इसके हवाले से भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और जो कराची किंग्स के सपोर्टर थे वो बड़े मायूस थे। मैं खुद नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद था, बड़ा सपोर्ट था कराची किंग्स के सपोर्टर को। हालांकि कराची का एक आधी लड़का इस टीम में शामिल था, लेकिन टीम कराची किंग्स, और किंग्स का मतलब बादशाहों की टीम, और बादशाहों की टीम ने आज जिस तरह की कारकर्दगी पेश की उससे शायकीन बड़े मायूस हुए। जब हम आपको अपने उस सोशल मीडिया के सेगमेंट में ले जाएंगे तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान बहुत सारी मीम, बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। लेकिन ये लम्हे फिक्रिया है कराची किंग्स के लिए। अब भी आउट नहीं हुई है कराची किंग्स। क्रिकेट का खेल है, गैर यकीनी इत्तफाकात का खेल है। अगले अपने 5 मैच जीत सकती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि डिप्लीटेड टीम है और इसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इन्होंने कुछ मैचों में कप्तानी भी की। उसके अलावा जो PSL जीती 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, मोहम्मद समी उस टीम के भी रुकन थे। और फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक और PSL जीती 2018 में, उस टीम के भी रुकन थे मोहम्मद समी। हम इनसे बात करेंगे। और मोहम्मद समी के साथ मौजूद है पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर माहम तारिक। आजकल विमेन क्रिकेटर का राज है, आप सुन रहे होंगे कमेंट्री में भी पाकिस्तान की 2 फॉर्मर कैप्टन उरूज मुमताज और सना मीर अपने कमेंट्स दे रही हैं। और विमेन क्रिकेटर की अब डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस तरह आप देखें इंग्लैंड में भी कमेंटेटर जो हैं वो विमेन है, वेस्ट इंडीज में भी विमेन है। और फिर अगर आप देखें भारत में तो भारत की मिथाली राज जो है वो कमेंट्री करती हैं। तो विमेन क्रिकेटर्स का राज है। हम आज पूछेंगे क्योंकि ये उमूमन मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखाती है माहम तारिक। जहां जब हम इनसे सवाल करते तो छोटा सा जवाब देके चुप हो जाती, लेकिन आज इनसे बड़ा जवाब जानेंगे। और बड़ा जवाब तो देते हैं हमें यासिर हमीद, जो इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन। और उनको तो रोकना मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं यासिर हमीद। पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल मैचों में नुमाइंदगी कर चुके हैं। इन सबसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी से। समी, क्या हो गया, किसकी नजर खा गई कराची किंग्स को? इतनी महंगी टीम, इतनी हाइप, इतने फनकार, इतने एम्बेसडर्स, पता नहीं क्या क्या चीजें, और कराची किंग्स को हो क्या गया? इकबाल भाई, बिल्कुल जैसे मैं पहले मैच से कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी वाइज थोड़ी सी मुझे नज़र नहीं आई। फिर जो उन्होंने प्लेयर पिक किए सीज़न, कुछ अवेलेबल थे, कुछ अवेलेबल नहीं हुए। लेकिन देखिए बहुत क्वेश्चन मार्क है इनकी टीम सिलेक्शन पे भी। फिर जिस तरह ये खेले उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं कि अप टू द मार्क नहीं था। अगर आप देखें आज भी स्पिनर और ग्रेगरी मिला के 7 ओवर में 80 रन दिए हैं। तो ये कि मेरे ख्याल से वहाँ से मैच इनकी पहुँचे दूर हुआ। विकेट जैसा आप समझ रहे हैं, आज विकेट में थोड़ा लो बाउंस था, लेकिन ये 7 ओवर 80 रन से उनकी पहुँच से थोड़ा दूर हुआ। फिर बैटिंग में जिस तरह बाबर आजम और शर्जील ने स्टार्ट लिया तो मेरे ख्याल में वहाँ से ही अंडर प्रेशर आए। 2 विकेट 21 रन पर गिर गई, दोनों ओपनर्स आउट हो गए। फिर आप जो बॉलिंग की अगर आप बात कर रहे हैं सभी, जो जिस तरीके की बैटिंग की स्टर्लिंग ने और उनके साथ एलेक्स हेल ने 8वें ओवर में 66 रन के स्कोर पर पहली विकेट गिरी। आप इससे अंदाजा लगाए कि कितना उन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। फिर भी कराची किंग्स जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुई। उसके बावजूद क्या हो गया, इतना बड़ा टारगेट था, या आप समझ लें कि आज विकेट ऐसी थी कि जहां गेंद थोड़ा सा नीचे भी रह रहा था, थोड़ा सा
प्लेयर्स को स्ट्रोक खेलने में मुश्किल थी, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, एक बार भी विकेट को देखें तो आज थोड़ा सा लो बाउंस नीचे रह रही थी, लेकिन अगर आप देखें कि कराची किंग्स पहले मैच से इनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इनको ओपनर के थ्रू प्लेटफॉर्म चाहिए था और हाई स्ट्राइक रेट चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें दोनों ओपनर 3 ओवर में 15 रन किए, तो बाकी टीम पे आपका क्या मैसेज गया है, जो कि फॉर्म में भी नहीं है मिडिल ऑर्डर उनकी, तो आप 8 रन का एवरेज वो एटलीस्ट 12 पे चले गए, तो ऑलरेडी उन पे अंडर प्रेशर आ ही गए। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने इनिंग का स्टार्ट किया, वहाँ बहुत उनको प्रॉब्लम हो इस चीज़ से। माहम, जिस टीम में इमाद वसीम 5वें नंबर पर, जिस तरह समी बात करें ना मिडिल ऑर्डर की, 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आएगा, और जिस टीम में मोहम्मद नबी 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आएगा, लुइस ग्रेगरी पूरी तरीके से फेल हो गए, इयन कॉकबर्न फेल हो गए, साहबजादा फरहान को खिलाया, वो इतने कामयाब नहीं रहे। ओवरऑल आप समी की इस बात से इत्तेफाक करती कि कॉम्बिनेशन कराची किंग्स अब तक डेवलप नहीं कर पाई जिस तरह कॉम्बिनेशन 2020 में था जब ये जीते, या आप समझती हैं कि कप्तान की तब्दीली से भी टीम की कारकर्दगी पर फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल समी भाई की बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन देखिए 5 मैच किसी भी टीम के लिए कम नहीं होते। अभी तक कॉम्बिनेशन और स्ट्रैटेजी इनको बना लेनी चाहिए थी। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कराची किंग्स ने फिर भी बहुत बेहतर बॉलिंग की, जिस तरह उस्मान शनवारी की एंट्री हुई, क्रिस जॉर्डन की एंट्री हुई, बॉलिंग में इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था और इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था कि ये लोग बना नहीं सकते। लेकिन बैटिंग में अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सिर्फ नबी ने आखिर तक कोशिश की, लेकिन एक प्लेयर के खेलने से मेरा नहीं ख्याल कि इतना टारगेट चेज हो सकता है। सबका काम बनता है कि इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। नबी 28 गेंदों पर उन्होंने 47 रन नॉट आउट किए, 5 चौके 2 छक्के, लेकिन अकेले वो क्या करते हैं और उनको नीचे नहीं भेजा गया? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? उनको थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था, जैसे शर्जील, बाबर, फरहान, इमाद, जितने भी मिडिल ऑर्डर ले लें, टॉप ऑर्डर भी जल्दी आउट हो गया, तो नीचे भी कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही जो इनका मिडिल ऑर्डर है, तो इस तरह से मुश्किल हो जाता है मैचेस जीतना। यासिर, क्या कराची किंग्स की टीम सिर्फ 2 बैट्समैनों पर खेल रही है? ये HBL PSL 7 शर्जील खान और बाबर आजम पर, ये दोनों आज जल्दी आउट हो गए, तो आप देखें 178 रन का टारगेट भी नहीं अचीव कर पाई और 42 रन से आज हार गई। आप कराची किंग्स की बैटिंग अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहां खामियां देखते हैं? जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जो आपने कहा कि कराची किंग की जो टीम है वो 2 बैट्समैनों पे ये पूरा डिपेंड कर रही थी, बाबर और शर्जील, जो दोनों अगर चले भी हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर जो है उसने साथ नहीं दिया। अगर ये ऊपर से फ्लॉप हो गए तो आज हमने देख लिया, इससे पिछले मैचेस में भी हमने देखा, तो बैटिंग टोटली जो है इनकी, वो कहते हैं ना, रेत का दीवार साबित हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये कराची के फैंस के लिए, कराची लवर्स के लिए, कराची क्रिकेट की जो जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग और एक मैं समझता हूँ कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है कराची किंग्स की तरफ से। तो बिल्कुल बाबर ने आज फिर जो है परफॉर्मेंस नहीं दी, शर्जील भी जल्दी आउट हो गए, तो उनकी बैटिंग पे पीछे नबी का, जिस तरह आपने कहा, नबी को ऊपर भेजते, नंबर 3 भेजते, इन्होंने इमाद वसीम को नंबर 5 पे भेजा और इमाद वसीम को, हाँ जी, इस रोल के लिए भेजा कि पावर प्ले में अभी 2-3 ओवर रहते थे, तो उसने भी आके डिफेंसिव अप्रोच यूज की, तो मेरे ख्याल से कोई एग्रेशन नजर नहीं आया, कोई इंटेंट नजर नहीं आया पॉजिटिव। वसीम अकरम आपकी टीम के साथ भी अटैच रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब आप रिप्रेजेंट करते थे, अब वसीम अकरम इनके साथ हैं, वसीम अकरम मुल्तान सुल्तान के साथ भी अटैच रहे। कहाँ देखते हैं प्लानिंग में खामी नजर आती है? पीटर मूर्स को एज अ कोच लेकर आए, इतना महंगा, इंग्लैंड का बड़ा उसकी हाइप बनाई थी कि बड़ा हाई प्रोफाइल कोच है, वो तो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए भी उसका नाम आ रहा था। आप क्या देखते हैं, कहाँ नजर आ रहा है? बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम का नाकाम होना, शर्जील और बाबर पर इन्हिसार करना, बॉलिंग बिखरी बिखरी नजर आना, आमिर नहीं खेले, अब उस्मान शनवारी आए हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तजिया कैसे करेंगे समी कराची किंग्स की इस कारकर्दगी का? बिल्कुल जी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक जितना मैच खेले हैं अनप्रोफेशनल दिखे थोड़े से। अगर आप इनकी स्ट्रेटजी वाइज देखें, प्लेयर पिक वाइज देखें और टेक्टिकली अगर आप देखें, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक इन्होंने की हैं जिनकी वजह से इस सूरत-हाल पे ही हैं। और आज आप देखें कि बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान का, शर्जील खान जो हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है, ये दोनों ही आके जब बिल्कुल डिफेंड करने लग जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर जो बाकी प्लेयर हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है उन पर तो ऑलरेडी प्रेशर चलेगा। तो मेरा ख्याल में स्ट्रेटेजिकली और टेक्टिकली ये बहुत
बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक कर रहे हैं और स्ट्रेटजी इनकी यही थी कि बाबर और शर्जील लंबा खेलें, लेकिन मेरा ख्याल में इनको स्ट्रेटजी को रियलाइज़ करना चाहिए था। लेकिन अभी भी इनके पास एक चांस है, लेकिन थ्रू आउट अब ये ऑलमोस्ट नॉकआउट स्टेज पे खड़े हैं। तो मेरा ख्याल में पांचों मैच जीतते हैं अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस उसको देखते हुए लाहौर में, तो फिर आप समझते हैं फिर, लेकिन क्रिकेट गैर यकीनी इत्तेफाकात का खेल है, समी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। जी हाँ इकबाल भाई, लेकिन ये कि अगर आप देखें कि कोई टीम अगर फाइट करके हार रही हो, अभी तक देखें इनकी बॉलिंग, बैटिंग, इवन फील्डिंग तक में खामियां बहुत नजर आ रही हैं, टेक्निकली भी टेक्निकली भी। तो मेरे ख्याल में जब तक वो ओवरकम नहीं करेंगे तो दोबारा ये मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल में कि बाकी मैच इनको बहुत ज़्यादा अच्छे खेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पहुंचे ना पहुंचे ये लोग, लेकिन फिर भी एक फ्रेंचाइज है कराची किंग के नाम से और माशाल्लाह चैंपियन रही है। तो इनको मतलब इन 5 मैचों में कुछ शो करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले सीजन के लिए भी लोगों की। महम शादाब खान लेग स्पिन बॉलिंग, आज भी उन्होंने 4 विकेटें ली। लोग उनको कह रहे थे उनकी बॉलिंग खत्म हो गई, वो अनफिट हो गए थे, प्रॉब्लम थी उनकी, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में न सिर्फ बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। ओवरऑल शादाब खान एज अ लेग स्पिनर, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि लेग स्पिनर चाहे वो इमरान ताहिर हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, वो कामयाब है। शादाब की कारकर्दगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को आगे की तरफ ले जाने में आप क्या समझती हैं, कितना रोल प्ले कर रही है? नहीं, बिल्कुल शादाब खान ने सिर्फ बॉलिंग में नहीं, तीनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मतलब एक्सेप्शनल वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जो उन पर बातें हो रही थी कि कंट्रोल के साथ एक जगह पे बॉल नहीं कर रहे, आई थिंक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से और बॉलिंग से, और सबसे अच्छी बात यह है कि एज अ कैप्टन वो डोमिनेट कर रहे हैं, अपनी टीम को हर डिपार्टमेंट में अच्छे से अच्छा करके दे रहे हैं। और उनकी जो ये फॉर्म लगी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और आई होप कि उनकी यही फॉर्म वो आगे भी कैरी करें। यासिर, इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, एक जुमले में बताइए, फर्क नजर आया कप्तानी में आपको शादाब खान और बाबर आजम की? देखिए बिल्कुल, जब चीज़ें अच्छी हो रही हो, टीम अच्छी हो, आपके पास सारे डिलीवर कर रहे हो, तो कप्तान ऑब्वियसली वो डिसीजंस भी अच्छे करता है और उसके डिसीजंस सही भी होते हैं, और वो खुद भी परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से फर्क तो नजर आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली नजर आ रहा है इस टूर्नामेंट। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से, कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्फ एक्सेल जोश जगाने में एक ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि आज कराची किंग्स ने जोश जो है वो बिल्कुल जगाने के बजाय ठंडा कर दिया। शायकीन क्रिकेट भी बड़े मायूस हैं, दिल बर्दाश्त है। मैं स्टेडियम में था, मैंने देखा कि लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे। पाकिस्तान में यही है, पल में हीरो पल में जीरो। अगर कारकर्दगी खराब होगी तो आप क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकते। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में जोश तो कराची के सपोर्टर्स का खत्म हो गया, लेकिन उम्मीद की शमा अब भी रोशन है कि अगर कराची लाहौर लेग में 5 मैच जीत जाती है तो इस टूर्नामेंट में बरकरार रहेगी। लेकिन क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या मौसम की तब्दीली, जगह की तब्दीली, मैदान की तब्दीली कराची किंग्स के लिए सूदमंद साबित होगी या नहीं होगी? क्योंकि बड़ी तादाद में कराची किंग्स के सपोर्टर आए हुए थे, कराची किंग्स की शर्ट पहनकर भी मैदान में आए हुए थे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक। मैं साबित इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी खेलेंगी, अभी रिटायर नहीं हुई, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद। लेकिन आज जिस तरीके से कराची ने मायूस किया अपने सपोर्टर्स को, तो जब मैं वापस आ रहा था स्टेडियम में, तो स्टेडियम से तो एक सपोर्टर जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गया कि आज मैं स्टूडियो चलूंगा, आज मैं अपने दिल की भड़ास निकालूंगा। क्या नाम है भाई आपका? भाई कहते हैं खूबकू फैल गई बात, खूबकू फैल गई बात शनासाई की, खूबकू फैल गई बात शनासाई की। हाँ। भाई इस्लामाबाद ने आज हमारी बहुत धुलाई की है। वाह वाह वाह, धुलाई की। भाई ये मतलब ये कैसी पिटाइयां हो रही हैं हमारी। अच्छा। ऐसे खेलते हैं कराची वाले। मतलब आपने इतने सारे फनकार भर दिए हैं, आपने इतने सारे अदाकार भर दिए, आपने इतने सारे गुलकार भर दिए, आपने इतने सारे कलाकार भर दिए, आपने इतने सारे आगे सारी कार भर दिए आपने, लेकिन खेल नहीं हो रहा भाई। लेकिन कुछ तरीका है यार मिर्जा साहब। तो आप क्या समझते, क्या है, हो क्या गया, नजर लग गई टीम को, या कोई गड़बड़ है, या कुछ और वजह है, कारकर्दगी अच्छी नहीं है? अगर ये बात मैं समझ सकता होता तो मैं नहीं बैठा होता उधर।
आप ये बेहतर तरीके से समझते हैं सारी बात, अंदर की बात। लेकिन आप अपने पैसे खर्च करके, वक्त जाया करके आप स्टेडियम जाते, नारे लगा रहे थे, आप मैं देख रहा था भंगड़ा डाल रहे थे, आवाजें लगा रहे थे, क्या हुआ, आपको कुछ मिला? देखिए भंगड़े वंगड़े हम नहीं डालते, हम तो सीधी तरह बोलते हैं कि भाई कराची वाले जीत जाओ, हैं, खत्म बात, दूसरी बात ही नहीं होनी। और नहीं जीतते तो जेब से कुछ निकाल लेते हैं आपके? नहीं नहीं, निकालने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, निकालने की बात नहीं हो रही। यहाँ से टीम निकल रही है भाई, पीएसएल से हमारी टीम निकल रही है, उसकी बात करो। अच्छा, हाँ, आप अंदर की बात निकालें। आज आपके अंदर बहुत सारी बातें, मुझे पता है आपको कराची की बातें पता है। आप वसीम अकरम से मिले? वसीम अकरम तो इतने लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उनका तो तजुर्बा, उनकी शार्पनेस, ये सब क्या हो गया उनके होते हुए अगर ये हो रहा है तो? देखिए तजर्बे की अगर बात की जाए ना मिर्जा साहब, आपसे ज्यादा तजर्बा किसी का नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ जो अंदर की बात है वो निकालें। आप बताएं ना, आप तो नहीं, आप बताएंगे। आज मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ कि आप बताएं अंदर की बात क्या हो रही है क्रिकेट में। ये आप यासिर भाई से पूछ रहे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, ये बताएंगे इस्लामाबाद टीम जीत गई है उनकी। यासिर भाई ये हमारी टीम के साथ क्या हो रहा है? ये यार आपकी टीम के साथ जो है ना बड़ी बैड लक चल रही है इस वक्त, और एक तो इंजरीज ने भी बड़ा प्रॉब्लम किया है। मोहम्मद आमिर भी इंजर हो गए, ऊपर से इलियास इंजर हो गए, ऊपर से बैट्समैन जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, सोने पे सुहागा। तो बस जब आपने इरशाद दिल मेरा तोड़ दिया उसने, दिल मेरा टीम को कह रहे हैं, टीम को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? ये किसी और की बात, पड़ोस वाले को तो नहीं कह रहे, किसी और की बात हो रही, टीम को छोड़ दे। अच्छा, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, इससे बड़ा भी है एक गम। अच्छा, गम लग गया आपको? हाँ, तोड़ दिया उसने, इससे बड़ा भी है एक गम। वसीम अकरम। यार आप तो शायरी अच्छी कर लेते हैं यार। मतलब यार ये कोई बात है यार, वसीम भाई को बोले यार ऐसा तो ना करें यार, ये टीम को संभाले, ऐसा कोई करता है? समी से पूछ ले, समी से वजह पूछे, क्या वजह है? समी भाई बताएं आप दूसरे पहलू से आप बताएं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, इससे बड़ा भी एक गम। बाबर आजम देखिए हर प्लेयर के ऊपर बैठ रहा है शेर, हर प्लेयर के ऊपर। अब आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, हालांकि हमारी टीम तारीकी में है, लेकिन आप रोशनी डाल लें थोड़ी सी। मेरे ख्याल में रोशनी इनको खुद अपने पे डालनी पड़ेगी, तो ही हालात बेहतर होंगे। हमारे को रोशनी डालने इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो तारीकी में नजर आ रही है टीम। मैं तो समझ रहा हूँ अगले मैच में ये लोग काले कपड़े पहन के आ जाए सारे, एहतजाज का एहतजाज होगा, एहतजाज होगा और तारीकी का नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम आप जान के क्या करेंगे? बताएं तो सही। मेरा नाम है मिर्जा। मैं वसीम अकरम को बता दूंगा फिर आपका नाम। नहीं, मेरा नाम सच्ची में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम है मिर्जा इश्तिहार बेग। इश्तिहार बेग? जी हाँ। तो क्या आप इश्तिहार में आते थे क्या? जी, मैं इश्तिहार बनाता भी हूँ, इश्तिहार लगाता भी हूँ और इश्तिहार देखता भी हूँ। तो फिर ये क्या हो गया आपके साथ? कहाँ? ये तो टीम के साथ। यही तो मसला है कि यहाँ पे इश्तिहार तो हमने लगवा दिए, लेकिन जीत कोई नहीं रहा है यार। जीत जाए, किसको जिम्मेदार इसका आप समझते हैं मिर्जा इश्तिहार साहब? मुझे तो लग रहा है इसकी जिम्मेदारी सारी जो है ना, ये वो बाहर बैठे होते हैं लोग, कुछ ना होमवर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, स्कूल का? गार्डन में बैठ के? स्कूल का, हाँ। अच्छा, उन्हें जब भी पूछो भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, वो बोल रहे होमवर्क कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनका वो होमवर्क वहाँ पे करते हैं ना, उनकी बद्दुआ लग गई है इनको। अच्छा, बद्दुआ भी लगती है? हाँ, बद्दुआ लग गई है उनको। लगता है आप भी किसी चीज में कहीं ना कहीं रहे हैं मिर्जा साहब। मैं तो जी मैं हर जगह रहता हूँ मिर्जा इकबाल बेग साहब। आप इस चीज से बेफिक्र रहे हैं, मैं हर जगह रहता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो बातें हैं ना, मैं वो चाहता हूँ कि आप वो बाहर निकालने आज आप अपने दिल का गुबार निकालें, बातें छोड़ें आज आप। नहीं, आपके अंदर भी बहुत सारी बातें, मैं चाहता हूँ कि आप वो बाहर निकाल लें, वो आप हमें मुस्तफीद कर दें उससे। अभी मैं इनसे पूछता हूँ ना, पहले यासिर की तरफ चलते हैं। यासिर, कॉम्बिनेशन टीम का आप कह रहे हैं इंजरी, चले मान लिया 1-2 प्लेयर्स को इंजरी हुई, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस है 18 रुकनी टीम, बल्कि 20 खिलाड़ियों का, फिर 15 रिजर्व का पूल, तो ऑप्शंस तो आपके पास है, आप इंजरी को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते। कॉम्बिनेशन सही बना था इस मर्तबा कराची किंग्स का यासिर? देखिए बिल्कुल नहीं बना था इकबाल भाई। वो जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इस चीज़ को वो खुद भी एक्सेप्ट करेंगे और इस चीज़ को सारे मान रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अंडर द पार रही है। और टोटली जो थी मतलब आज के मैच को अगर आप देख लें तो जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की है शुरू में, लेंथ जो थी वो डिफाइंड हो गई थी, इस पिच पे आपने लेंथ बॉल करने हैं,
तो फिर भी बॉल आगे किए, एक एक ओवर में 15 का ओवर भी हुआ, 15-15 के क्रिस जॉर्डन को 16 का ओवर हुआ, एक इमाद वसीम को 15 का ओवर हुआ, नबी ने 3 ओवर में 33 दिए। तो फिर जब आप 177 करा देंगे, फिर इस पिच पे जब आपकी लेंथ डिफाइन हो जाए तो फिर आप कहाँ से रन करेंगे? आप मुझे बताएं। उनको एक बॉल भी आगे नहीं कराया सर्कल में, और सर्कल में कराची किंग्स की आप देख लें, स्कोर देख लें, उनका स्कोर देख लें कितना था। उन्होंने 53 की और इन्होंने 34-35 की और 2 आउट भी हो गए। तो जब आपके सामने है सारा कुछ, तो उसके बाद भी अगर आप कुछ मतलब टेक्निकल चीजें भी नहीं की सही नहीं हुई ना। टेक्निकल तो चले ठीक है, टेक्निकल भी ठीक है। समी, टेक्निकल की बात की यासिर हमीद ने, जो जिस तरीके से बॉलिंग को यूटिलाइज किया, बाबर आजम की कप्तानी पर अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं। बाद एक लॉबी ने तो ये काम करना शुरू कर दिया कि जी रिजवान को कप्तान बनाया जाए। हालांकि बाबर आजम भी 27 साल के हैं और बाबर आजम को अभी आपने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया, इतनी जल्दी तो कप्तान नहीं बदलेंगे। आप क्या समझते हैं कि सवालात उठने शुरू हो गए? बाबर की कप्तानी में नजर आई आपको कोई बात, जिस तरह यासिर कह रहा है कि कोई टैक्टिक्स, कोई स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही थी? वसीम अकरम जैसा आदमी बाहर बैठा हुआ है और उनके साथ पीटर मूज, जिसे बड़ा हाईली प्रोफाइल कोच कहा जाता है, आपको क्या नजर आता है इसमें? बिल्कुल इकबाल, जैसा कहा कि बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं। अगर आप देखें मैनेजमेंट साइड से कि ठीक है, मैनेजमेंट तो आप प्लेयर को इन्फॉर्म कर सकती है, लेकिन वहाँ पर जाकर डिलीवर करना, एग्जीक्यूशन करना तो प्लेयर्स का काम है। तो मेरे ख्याल में टेक्निकली अगर गलतियाँ आ रही हैं तो परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत गलतियाँ आ रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें बाबर आजम, हम इस तरह से नहीं देख रहे बाबर आजम को, ना एज अ पाकिस्तानी हम देखना चाहते हैं उनकी ऐसी परफॉर्मेंस। शर्जील खान को देखें आप, अभी तक वो अच्छी इनिंग नहीं खेल सके जिनके बारे में मशहूर था। मिडिल ऑर्डर इनका ऑलरेडी क्लब। तो मेरे ख्याल में 1-2 परफॉर्मेंस के अलावा इनके पास कोई ऐसी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं है कि जिस पे आप कह सकें कि ये अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट व्यवस्था, टेक्निकली अगर प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकली आ रहा है, तो टेक्निकली भी बहुत जगह इश्यू आ रहे हैं कि प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। और आप अगर देखें मेथड, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह आज इन्होंने बैटिंग का आगाज किया है, तो मेरे ख्याल में इनको अटैक करना चाहिए था। अगर बाबर आजम और शर्जील अटैक ना करें, जिनमें से एक ओवर ऑफ स्पिनर का भी हो और फिर फास्ट बॉलर का भी हो, तो कौन करेगा? बाकी तो आउट ऑफ फॉर्म है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा यहाँ से फर्क आया इनका। मेंटली भी थोड़ा सा टीम डाउन लगी मुझे। लेकिन जीत हार गेम का हिस्सा है, लेकिन ब्रेव होकर खेलना पड़ता है इंसान को। बाज़ औक़ात होता है कि बाबर आजम, शर्जील को अगर दोनों ने टॉप जाना है तो दोनों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खेलना चाहिए था, लेकिन दोनों डिलीवर नहीं कर पाए इस तरह। एक सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि 2 मैच हारने के बाद मीटिंग भी हुई, तस्वीरें भी आई कराची किंग्स की कि वसीम अकरम, बाबर आजम, उनके ओनर मीटिंग कर रहे हैं, लड़कों को बहुत कुछ सिखाया गया, क्या उसका असर नहीं हुआ? देखिए, मैनेजमेंट प्लेयर्स को फीड कर सकती है, प्लान बना के दे सकती है, लेकिन ग्राउंड के अंदर डिलीवर करना वो प्लेयर का काम है। वो अब ग्राउंड के अंदर आके तो हाथ पकड़ के बैटिंग या बॉलिंग नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराना जरूरी है कि वो भी तो डिलीवर करें जाके। खाली प्लेयर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओवरऑल टीम मैनेजमेंट, थिंक टैंक, सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? देखें, एज अ यूनिट इसमें सभी आ जाते हैं, मैनेजमेंट, कोचेस, प्लेयर्स सारे आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। हम सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मिर्जा इश्तिहार बेग हमारे साथ मौजूद है। ये अपने अगले इश्तिहार की कोई कैंपेन बना रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे अगला इश्तिहार इनका क्या होगा। लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद सर्फ एक्सेल जोश जगादे में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। HBL PSL 7 के हवाले से बात कर रहे हैं। HBL PSL 7 के हवाले से आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल जोश जगादे। और जोश जगादे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद से। यासिर की तरफ चलते हैं। यासिर, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, एलेक्स हेज, पॉल स्टर्लिंग तो अब जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी नेशनल ड्यूटी करनी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप इनकी टीम को देखें, शादाब खान ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, आसिफ अली और आजम खान एक मैच नहीं जितवा सके, उसके बावजूद आप इनका कॉम्बिनेशन कैसे देखते? जेल हो गई ये टीम, शादाब खान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 4 विकेटें उन्होंने ली, पहले भी विकेटें ले रहे हैं। ओवरऑल आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहां खड़ा देख रहे हैं इस HBL PSL में? इकबाल भाई, मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अच्छी टीम है और लाहौर कलंदर भी नो डाउट अच्छा करी। इसकी वजह इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो अच्छा करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो कप्तान है वो फ्रंट से लीड कर रहा है। देखें, ऊपर आगे वो रन्स कर रहे हैं, ठीक है, बॉल उनके पास आती है, वो
आउट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी उन्होंने फॉरनर्स लिए जैसे एलेक्स हेल्स हैं या पॉल स्टर्लिंग है, वो डिलीवर कर रहे हैं। कॉलिन मनरो, उनके जो प्रोज हैं, कॉलिन मनरो भी डिलीवर कर रहे हैं, उनके प्रोज भी डिलीवर कर रहे हैं। और दूसरे उनके जो सारी टीम जो है वो परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि ये T20 में तो आपको पता है छोटी गेम है, 20-20 ओवर है, थोड़ा थोड़ा ही करना होता है। तो अगर हम कराची किंग्स में एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कराची किंग्स जो एक चीज मिस कर रही है वो करंट प्लेयर, जो पाकिस्तान का करंट प्लेयर, जिस तरह को खुशदिल शाह हो गया या एहसान अली हो गया या फिर इफ्तिखार अहमद, इस तरह का कोई मिडिल ऑर्डर में, चलो एहसान अली तो ओपन करता है, लेकिन इस तरह का खुशदिल शाह टाइप अगर प्लेयर इनके पास होता तो इनको बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलना था ऊपर से बैटिंग में, बहुत ज्यादा सपोर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं है जिस तरह से यासिर कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। प्लेयर जिस तरह अगर आप टीम देखें, प्लेयर काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, लेकिन इस टीम में फिट नहीं हो रहे स्टाइल ऑफ प्ले की वजह से। तो ये है कि इस सीज़न के बाद इनको सोचना पड़ेगा कि किस प्लेयर को रिलीज किया जाए और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे इन्हें। आपको याद होगा कराची किंग्स ने मोहम्मद रिजवान को भी लिया हो तो उनको खिलाते नहीं थे। वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर थे चैडविक वॉल्टन, वो विकेट कीपिंग करते थे और रिजवान बाहर बैठते थे। तो क्या कॉम्बिनेशन शुरू से ही कराची किंग्स इस तरह का बनाता है? हालांकि कराची किंग्स की टीम 2020 की जो HBL PSL जीतने में कामयाब हुई। नहीं, बिल्कुल काफ़ी हैरानकुन बात है कि इस वाले सीज़न में जिस तरह की कराची किंग्स की परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक जो प्लेयर पिक करने का इनकी जो भी स्ट्रेटजी है इस पर इनको और सोचने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट सीज़न के लिए आई थिंक मिडिल ऑर्डर पे स्पेशली इनको कुछ ऐसे प्लेयर्स पिक करने चाहिए जो डिलीवर कर सकें। चले 5 मैच तो हो जाए जी। इश्तिहार बना लिया? जी जी जनाब, हमारे तो इश्तिहार दिमाग में चल रहे होते हैं। आजकल तो हम रैप बनाते हैं, रैप। पूछे ना समी से, समी भाई से पूछते हैं। समी भाई, आपके लिए कहता शेर भी है और आपसे सवाल भी है। मैं हंसता हूँ तो खुश वो भी होता है, मैं हंसता हूँ तो खुश वो भी होता है। ये कराची किंग्स के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? वाह जी वाह, शायर भी बन गया आप तो बड़े अच्छे शायर हैं यार। बस जी, आप कहीं रिक्शे के पीछे या ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर तो नहीं पढ़ के ले आते बना के? वो लिखने नहीं देते हम। हाँ, तो आप बना के ले आते हो, पढ़ हाँ, लेते हो। हम ये तो अंदर की क्रिएटिविटी है। अच्छा। अंदर की क्रिएटिविटी है जो कि बाहर निकल के आ रही है। मतलब चीट करना? जी आपसे भी एक सवाल है। अच्छा, आपसे भी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है? हर एक बात पे कहते हो तुम कि क्या तू क्या है? मिसरा है नहीं? इरशाद, बात मुकर्रर, मुकर्रर कि तू क्या है। आपको पता है स्टीव बकनर के अब्बू का नाम क्या है? अच्छा, स्टीव बकनर कहाँ चले, किस मुल्क का है, पहले आप ये बताते चले। नहीं, आप क्रिकेट के शौकीन हैं, सवाल समझते हैं कि हमें नहीं आप पता होगा। बताइए किस मुल्क का है? जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज का। और उससे पहले अंपायरिंग से पहले क्या करता था? अंपायरिंग से पहले किस मुल्क का है? वेस्ट इंडीज मुल्क नहीं है, जजायर है, वो जमैका का है वो। आप बताने वाला था, आपने हमें बताने ही नहीं। और देखिए मालूमात हम पूरी रखते हैं। क्रिकेट में आने से पहले क्या करता था अंपायरिंग से पहले? देखिए आप अगर इंसाइक्लोपीडिया है तो हम भी क्रिकेट की लुगत है। लुगत। हाँ, लेकिन आपको पता है कि वो क्रिकेट में आने से पहले उसने वर्ल्ड कप फुटबॉल के क्वालिफाइंग राउंड में रेफरिंग की है। हाँ, देखिए ये बात हमें नहीं थी पता। हाँ। अब ये भी बात हम डाल देंगे अपने। अच्छा, आप ये शेर और शायरी का शौक कब से हुआ? बचपन से आपने? जी तो बचपन से हम लिखे जा रहे हैं। अच्छा। महम साहिबा के लिए भी हम। हाँ, एक इरशाद अर्ज कीजिए। सलमान इरशाद नहीं, इरशाद। बिल्कुल भाई। खामोशी से अदा हो ये रस्म दूरी है, खामोशी से अदा हो ये रस्म दूरी। भाई इसी बात पे आज हो जाए हलवा पूरी। रात के वक्त आप खाते हलवा पूरी? हाँ, क्यों नहीं भाई, इसका तो कोई टाइम नहीं होता। कराची में कोई वक्त नहीं होता। खारादर में नहीं मिलता है, खारादर में बाकड़ा के बैक साइड पे। अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन हलवा पूरी मिलती है वहाँ पे। और वहाँ वो हलवा पूरी खाने के बाद हम कट चाय पियेंगे यासिर भाई के साथ। यासिर क्या कहेंगे, याद दिला दिया इनको आपने कुछ। इश्तिहार बेग ने उस दिन तो आतिफ बर्फ थे, लेकिन आज तो मिर्जा इश्तिहार बेग है हमारे साथ। क्या कहेंगे? खामोश हो इनको पहला मिसरा शहर में मुब्तला हो। खामोशी से अदा हो ये रस्म दूरी। खामोशी दूर है ना वो, इसलिए दूरी। बिल्कुल। लेकिन वो आपकी बातों के, आपकी शायरी के शहर में मुब्तला हो गए। बिल्कुल ये तो है। पूछे उनसे शहर क्या होगी? बिल्कुल शहर जी। वैसे शेर बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। पहला मिसरा
पहला मिसरा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और दूसरा मिसरा बिल्कुल अपनी तरफ पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनसे पूछ लेना। ये देखिए ना, इनकी शाइस्ते की, इनकी यही खूबसूरत बातें तो मेरा दिल ले जाती है। पश्तो में शेर सुना दे पहला इनको। शेर वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और दूसरा मेरी तरफ, मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। आप इनको पश्तो में कुछ शेर सुना दें। पश्तो भी देखें हमारी जबान। आप माशाल्लाह आप हरफन मौल हैं, बहुत सारी जबानें जानते हैं आप। नहीं, पश्तो में ये शेर सुनाएंगे हमें, मैं उसका तर्जुमा करूंगा। जी यासिर को आप तो के शेर वैसे मुश्किल होते हैं इकबाल भाई, मुझे खुद नहीं आते। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, आज तो आपको कट चाय का पता होगा ना यासिर? हाँ, आज तो कट चाय का पता है समी, पता चल गया मुझे। पता चल गया समी। लेकिन अब समी ओवरऑल अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स जो है वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड भी, और उसके साथ साथ टॉप पे तो मुल्तान सुल्तान है। आप देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स का एक मैच अभी तो कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स से है, और फिर उसके बाद ये लेग वहां मुंतकिल हो जाएगी। उनका होम ग्राउंड एक तरह से होगा गद्दाफी स्टेडियम। ओवरऑल आप इन्हीं तीनों टीमों को देख रहे हैं प्रोग्रेस करते हुए, समझते हैं क्रिकेट का खेल है, कोई भी अनप्रिडिक्टेबल चीज हो सकती है। बिल्कुल एक बार पे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ तो हो सकती है, क्रिकेट गेम ही अनसर्टेनिटी का है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 3 टीमें जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे खेल रही हैं अभी, और बाकी 3 टीमें जो हैं वो अब तक स्ट्रगल थोड़ी सी करती हुई नजर आई मुझे, पॉइंट टेबल पे भी और ओवरऑल अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर भी। तो ये है कि आपने पॉइंट्स टेबल की बात की, पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें तो देखिए नेट रन रेट जो है प्लस में है, मुल्तान सुल्तान का भी और इस्लामाबाद का भी प्लस में हो गया। लाहौर कलंदर का भी 0.51 है, इनसे आधा है, और पेशावर ज़ल्मी का -1.1, उसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का -0.16 और कराची किंग्स -1.13। और पॉइंट्स देख लें, 6-6 2 टीमों के, इस्लामाबाद लाहौर के 10, मुल्तान सुल्तान के, उसके बाद 4 पेशावर, 2 क्वेटा और कराची किंग्स 0। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये कहूँगा कि ये जो बाकी 3 टीमें जो पॉइंट टेबल पे नीचे आ गई हैं, इनको अब अपना गेम अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि बाकी 3 टीमें जिस स्टैंडर्ड पे खेल रही हैं उनको मैच करें और टूर्नामेंट में मजीद जाना है। क्योंकि अगर ये टीमें हारती नहीं तो वो थोड़ा सा टूर्नामेंट दिलचस्पी कम हो जाएगी। आप जिस तरह देखें लाहौर काफ़ी सीजन के बाद जीतना शुरू हुई है, उन्होंने भी काफ़ी टाइम लिया। शुरू की 5 PSL में लाहौर तो बिल्कुल नीचे थी, आखिरी बॉटम की टीम होती थी। जी हाँ, बिल्कुल ये है कि टीमों के साथ ऐसा वक्त आता रहता है। अब ये थोड़ा कराची पे ऐसा वक्त है, तो यही मैं फैंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करें, ऐसा आता रहता है। अभी हम चलेंगे इश्तिहार बे की तरफ, पहले माहम से एक सवाल करूं फिर यासिर की तरफ जाऊं। बुरा वक्त आता है क्रिकेट में टीमों पर, क्या कहेंगे? खिलाड़ियों पर आता है तो टीमों पर भी आता है? जी, बुरा वक्त आता है, लेकिन कराची किंग्स को थोड़ा ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है। लेकिन दुआएं इनके लिए कि ये इससे कमबैक करें अच्छा, और टूर्नामेंट में जरा आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएं। यासिर आप बताएं एक जुमले में, वाकई में बुरा वक्त आया है या बुरा वक्त गुजर जाएगा? ये वक्त भी गुजर जाएगा, लोग कहते हैं शायर बैठे हुए, इनसे बाद में पूछूंगा, आप बताएं। बिल्कुल इकबाल भाई, ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन अगर इसमें वर्क नहीं करेंगे तो ये वक्त जो है ये फिर मजीद लंबा हो जाएगा। जिस तरह लाहौर कलंदर पे आपने सही कहा, बहुत बुरा वक्त था, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ें वर्कआउट की हैं, उन्होंने अपने प्लेयर्स ठीक खिला रहे हैं और उनकी पिक बहुत अच्छी होती है। तो इनको वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली कराची की चैंपियन टीम है वंस, तो दे कैन बी अगेन चैंपियन। तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर होंगे अब्दुल माजिद आमान। सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, मिर्जा इश्तिहार बेग से पूछेंगे कि वक्त गुजर जाएगा या वक्त दोबारा आ जाएगा। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में कहीं नहीं जाएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। HBL PSL के हवाले से आप एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल जोश जगा दे देख रहे हैं, और अब वक्त हो गया सोशल मीडिया पर आने वाले कमेंट्स के हवाले से। किंग्स बादशाहों को क्या हो गया? अब्दुल माजिद आवान हमारे साथ मौजूद है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। क्या हुआ माजिद, आज तो भरा पड़ा होगा सोशल मीडिया? सर, आज सोशल मीडिया पे और कोई बात नहीं हो रही। सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बात है कि 5 मैचेस जो हैं वो 5 में से 5 मैचेस कोई टीम कैसे हार सकती है। सवाल यही है, जवाब किसी के पास नहीं है। बाबर आजम तक अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं कि ठीक है हम हार गए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। कोशिश करेंगे कि लाहौर के जो बचे हुए 5 मैचेस हैं जो अब हम लाहौर जाके खेलेंगे वो जीत जाएं और किसी ना किसी तरह
किसी तरह धक्कम पील से चौथा नंबर लेके किसी तरह प्लेऑफ्स में चले जाएं। बाकी अगर सोशल मीडिया की तरफ चलें और ट्वीट्स की तरफ चलें तो बहुत सारी ट्वीट्स आ रही हैं। नबील रेहान कह रहे हैं कराची तुमसे ना हो पाएगा, सी यू नेक्स्ट ईयर। उनके मुताबिक तो आज PSL खत्म हो गई। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि बाबर जो है वो मैच विनर नहीं है। एक अकदस कह रहे हैं कि मैच देखने से बेहतर है कि आप कोई गमज़दा गाना सुन लें। अच्छा, गाना नहीं, शेर व शायरी सुनेंगे। अभी बैठे हमारे शेर व शायरी दुखी वाली सुनेंगे। लेकिन कह दूं कि हार गए हम। क्यों हार गए? तो हार गए, कि हार गए हम। हार गए, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वाह 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 वाह। खैर एमन जावेद की एक ट्वीट बहुत अच्छी थी कि कराची के लिए कैच भी बाबर करे, रन्स भी बाबर करे, कप्तानी भी बाबर करे, फील्डिंग सब कुछ अगर बाबर नहीं कर रहे हैं तो बाकी 10 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। इसके अलावा नबील रेहान की भी बहुत सारी ट्वीट्स है। ट्वीट्स में 2-3 चीजें जो कॉमन दिखी, जो आज ट्रेंड था, एक तो ये था कि कंप्लेन थी कि 5 में से 5 मैच हारे, अब क्या करेंगे। लेकिन एक और ट्रेंड था जो बाबर के सपोर्टर्स का था। बाबर के सपोर्टर्स पूरी जान लगा के बाबर को सपोर्ट कर रहे थे कि देखें आज लास्ट मैच में जैसे हमने देखा उन्होंने 90+ रन किए लेकिन टीम जीत नहीं पाई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आज बाबर टीम के लिए अगर हार के चला गया शुरू में तो बाकी टीम ने क्या कर लिया। तो ये एक ट्रेंड था जो बाबर के सपोर्टर्स का था। आज ट्विटर पे मैंने एक चीज नोटिस की कि बाबर के दुश्मन कम थे, आज दोस्त ज्यादा छाए रहे। सब बाबर को डिफेंड कर रहे थे। और टीम के दुश्मन थे, टीम के दुश्मन बहुत थे। सब यही कह रहे हैं कि कराची ने डुबवा दिया, कराची ने जो है। आप देखें कितना अच्छा दिखा रहे थे, एक तस्वीर के रो रहा है और ये देखें इमाद वसीम परेशान है। सब यही कि ये सारे कराची फैंस के ये इमोशंस हैं जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। कह रहे कि कराची वालों अब समझ आ रहा है लाहौर का दुख। ये एक और बात बहुत ज्यादा हो रही है, लाहौर का दुख कि लाहौर कलंदर जो पहले फवाद राना की तस्वीर लगा दी एक ने, फवाद राना की, कि अब जो लाहौर का पहले 2 PSL में हाल था अब कराची का वो हाल हो गया इस सीजन में कि हारे ही जा रहे हैं, हारे ही जा रहे हैं। अच्छा स्कोर भी करते हैं। आज जब उन्होंने बॉलिंग की तो हम लोग काफी पूरी उम्मीद थे कि 177 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। इस्लामाबाद जैसी पावर हिटिंग टीम को, जिनके पास भरे हुए पावर हिटर्स, उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। एक खातून ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, कार हाराची, यानी कि हाराची है। तो ये एक कंसिस्टेंट टीम वाली ट्वीट बड़े मजे की है कि मुल्तान जीते जा रहा है और कराची कंसिस्टेंटली जो है वो हारे जा रहा है। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि ये कराची की HBL PSL में 6ठी मुसलसल शिकस्त है। 5 ये हारी है और पिछली PSL में आखिरी मैच थी वो हारी थी। तो इसका मतलब 6 मैच ऑन अ ट्रॉट हार। जो रिकॉर्ड है, मीडिया डायरेक्टर है उन्होंने भी कल एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया था जो थोड़ा ऑफ नोट है। लेकिन मुल्तान जो है वो अभी 7 मैचेस जीत के 7 कंसेक्यूटिव मैचेस, जो लास्ट PSL हुई उसके भी आपने 2 मैचेस जीते और 5 है। तो उनका HBL PSL का इस वक्त सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव विंस का रिकॉर्ड भी है, जो पहले इस्लामाबाद के पास था, जो 2016 और 17 में उन्होंने 6 मैच जीत के बनाया था, जब समी उस टीम के मेंबर थे। जी कोई शेर याद आया आपको? तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, तेरे दिल पर मेरा इख्तियार हो जाए। अपने शेर नहीं सुनाते आप, ये किसी के लेकर आते हैं रिक्शे से। मैं गारंटी देता हूँ आप कहीं से निकाल के ले आएंगे। अच्छा, वो पेपर पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं मुझे। हो जाए तेरे दिल पर मेरा इख्तियार हो जाए, अल्लाह करे अगले मैच में कराची की जो खिलाफ टीम है वो बीमार हो जाए, बीमार पूरी टीम, हम जीत जाएंगे, फिर हम जीत जाएंगे। ये मेरी तरफ से पक्की खबर है आपको। हाँ जी सर, आज एक वीडियो बड़े मजे की है जो हमारे लिए कंक्लूडिंग नोट में दिखाता हूँ। वो वीडियो में फैंस की वीडियो है, बहुत कम फैंस की वीडियो इस दफा आई है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आई है। वो स्पॉन्सर जो है आपको गुब्बारे देते हैं खेलने विलने के लिए, तो वो गुब्बारा जो है वो उसको फाड़ने की कोशिश कर रही थी और अचानक से कैमरामैन ने उन पे कैमरा लगा दिया और उनकी साथी उनको क्या मशवरा दे रही है वो वीडियो देखते हैं। PSLs, Islamabad have put everybody to the sword when it comes to power play. Not so simple here. मतलब वो कराची को हारता देख देख के इतना बोर हो गई थी कि उन्होंने कहा चलो कुछ और शुगल ही कर लेते हैं। शेर हो जाए मिर्जा इश्तियार बेग साहब, अचानक फंसा दिया मैंने नहीं, याद करके आए आप? फंसते नहीं है। अच्छा, याद करके आते हैं? नहीं, हम फंसते नहीं है। जिसने सबक याद नहीं किया उसे छुट्टी नहीं मिली। कराची ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को है उभारा, कराची ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को है उभारा, औरत फाड़ न सकी ये वाला गुब्बारा। क्या बात है, काबिल शायर है यार, आप तो बहुत काबिल है यार। आपने मुशायरे में बुलाते हैं लोग कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बुलाते हैं। फी मुशायरा कितने पैसे लेते हैं? हदिया? पैसे नहीं, वो बस मारते हैं, चले जाते हैं, घर चले जाते हैं।
2-3 शेर जब आप सुनाते होंगे। नहीं, वो घर में हमें जिस चीज की जरूरत होती है, कुछ अंडे चाहिए होते हैं ऑमलेट बनाने के लिए, हाँ। और कुछ टमाटर, कुछ अंडे, माशाल्लाह, आप कुछ बड़े प्याज, सुगर इस तरह की चीजें हम जमा करके वापस घर चले जाते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। और माजिद और कोई चीज है? सर इसके अलावा एक छोटी सी चीज बस वो डिस्कस करने की, ये आप देखें कितनी जबरदस्त तस्वीर लगाई है, फैंस राइट हैं। जस्टिन लैंगर है ऑस्ट्रेलिया के कोच, उनका कल एक बहुत बड़ा तनाजा आया, उनको 6 महीने की एक्सटेंशन दी। जस्टिन लैंगर ने कहा मैं नहीं लूंगा 6 महीने, मुझे T20 वर्ल्ड कप पे एक हैप्पी एंडिंग नहीं चाहिए, मुझे T20 वर्ल्ड कप मैं जिता चुका हूं, टीम को एशेज जिता चुका हूं, तो मैं रिजाइन कर रहा हूं। अब हराना है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। और उन्होंने आज जो सबसे मजे की चीज थी वो ये की कि एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो उनका बोर्ड है, उनके चीफ को निक हॉकली को नाम लेके कहा कि भाई आपको मैं नहीं पसंद था, आपको टीम कहीं और लेके जानी थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम सर क्रिकेट की बहुत बड़ी टीम है, तो इस पे थोड़ी सी आज जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती है। ठीक है, वो शेन वॉटसन ने भी अपनी किताब में लिखा था, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। लेकिन अब हम चलते हैं क्योंकि हमारा वक्त बिल्कुल 1-2 मिनट रह गए। कल के मैच के हवाले से, कल कराची लेग का आखिरी मैच है और इस आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मध्य मुकाबले होगी। मोहम्मद समी कैसे देखते हैं इस मैच को? जबरदस्त मैच देखता हूँ और उम्मीद करता हूँ क्वेटा जीते, लेकिन लाहौर इस वक्त बहुत फॉर्म में। माहम, आपकी क्या राय है लाहौर के हवाले से, लाहौर या क्वेटा? बिल्कुल लाहौर एक स्ट्रांग पोजीशन पे है और कोयटा को तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उम्मीद है कोयटा मैच जीते। ठीक है, यासिर आपकी क्या राय है, कराची वर्सेस क्वेटा, कल लाहौर वर्सेस क्वेटा? जी इकबाल भाई, लाहौर की टीम अच्छा ही खेल रही है। अगर वो जीते मैच तो फिर बाकी टीमों के लिए मुश्किल थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, जो 2 टीमें ऊपर आनी है। अगर हारती है लाहौर तो फिर थोड़ा सा ओपन रहेगा टूर्नामेंट। तो मैं समझता हूँ कि मैच तो अच्छा ही होना है। कोयटा की टीम भी अच्छा कर रही है। तो अब आपकी टीम तो आखिरी मैच कराची में खेल गई, अब लाहौर जाएंगे? बिल्कुल लाहौर जाएंगे, हम लाहौर जाएंगे। शेर व शायरी करते हुए जाएंगे, शेर व शायरी पैदल जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे या जहाज में? हम देखेंगे, किसी भी तरीके से हम पहुंच जाएंगे। हाँ, और मायूस इतनी सारी टीमें हैं, इतनी सारी टीमें हैं और इतने हैं उनके मुहाफिज, इतनी सारी टीमें हैं और इतने हैं उनके मुहाफिज। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह वाह, क्या बात है। आपने सुन लिया, मिर्जा इश्तिहार बेग हमारे साथ मौजूद थे और आज इन्होंने अपनी जो शायरी है, अब इसको आप गली मोहल्ले की शायरी तो नहीं कह सकते, अगली दफा इनको बुलाएंगे तो इनसे पूछेंगे कि कहाँ से चोरी करके इन्होंने मिसरे जो हैं जोड़े। लेकिन ये बात तो तय है कि आज कराची किंग्स ने अपने सपोर्टर्स को बड़ा मायूस किया। चलते चलते अब्दुल माजिद आवान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेज लाहौर कलंदर्स। सर मैं क्वेटा की साइड लूंगा। क्वेटा को जीतना चाहिए और जीतना भी चाहिए। जीतने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वरना कराची किंग्स से मुकाबला लग जाएगा उनका नीचे बॉटम पर रहना। सर विवियन रिचर्ड्स भी आ गए पिछले मैच में। मेंटोर होने से सर आपने देखा जब भी विवियन रिचर्ड्स साहब आए हमेशा ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। क्वेटा को मोटिवेशन मिल जाती है, इतना बड़ा प्लेयर होता है, अजीब सी एक आपको एक एक्स्ट्रा 1% भी मिल जाए ना उसकी प्रेजेंस पे, अच्छा ही हो जाता है। तो क्वेटा इंशाल्लाह जीतेगी कल। चले देखते हैं कि हमारे जो माहिरीन ने पेशगोई की है उसमें क्या होता है। और जो हमारे साथ एक कराची किंग्स के सपोर्टर थे वो तो गायब हो चुके हैं, दिल बर्दाश्त है, लेकिन उम्मीद से पूरी उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। कल देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से सर्फ एक्सेल जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।